सो जितने भी अब तक सीईटी के ऊपर वीडियो डाला है मैंने, दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसने मुझे बहुत हेल्प किया फिज़िक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो हाउ टू सॉल्व फिज़िक्स एमसीक्यूज़ होगा ये वीडियो हम ये वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व फिज़िक्स एमसीक्यूज़, और ये MSTCT 2022 एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है और 2023 वाले भी देख सकते हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उदय सामंत, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट किया कि हमारा जो डेट्स है सीईटी का वो जून 3 से लेकर जून 10 के बीच में हो सकता है। एंड जो भी डेट्स होंगे अभी तक ऑफिशियल आया नहीं है, बट जब भी आएंगे मैं अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा। सो डेट्स आ चुके हैं, सो यू कैन बूस्ट अप योर प्रिपरेशन गाइज विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी, बिकॉज यहाँ पर एक बैच है जिसका कि नाम है लक्ष्य बैच, और यहाँ पर आपको टॉप प्रोफेसर्स मिलेंगे गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, खुशवंत फतानी सर, ऋषिकेश सर, सुनील कावले सर, तो ये सारे आपको मिलेंगे। यूएसपी ऑफ बैच क्या रहेगा आपका, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, क्विक सिलेबस रिवीजन मिलेगा आपको, फुल लेंथ टेस्ट एंड अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट। तो ये बैच जो है मार्च 5 से ही चालू हो चुका है, बट इफ़ यू हैव मिस्ड द प्रीवियस लाइव क्लासेज, तो लाइव क्लासेज जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। सो नो नीड टू वरी, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जिससे कि आपका जो डाउट्स है वो रहेंगे नहीं, ऑल डाउट्स ऑफ योर्स विल बी क्लियर्ड। सो यस, वो है क्विक सिलेबस रिवीजन है। तो जैसा कि हमें पता है कि आपका जो सीईटी एग्ज़ाम है MSTCT, उसमें आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, कितने बार पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। सो इसके लिए सिलेबस का रिवीजन करते रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्विक सिलेबस रिवीजन आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलेगा आपको। तो ये नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दिया उसके बाद कुछ और कर रहे, ऐसा नहीं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा एंड फुल लेंथ टेस्ट। तो ये टेस्ट में अगर यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 130 to 140, देन आपका जो ऑफिशियल एग्ज़ाम होगा उसमें आप 150 प्लस ईजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये टेस्ट के लेवल अच्छे हैं MSTCT के हिसाब से। सो यस, वेरी गुड फॉर यू गाइज लक्ष्य बैच। अगर आपको इस बैच में सब्सक्रिप्शन लेना है देन यू कैन यूज़ माई कोड विच इज़ Mayank101, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन होगा ये टाइम पर 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, और ये जो फीस है वो और कम हो चुका है, ये अब 4499 नहीं रहा है, और जो इसका ओरिजिनल फ़ीस है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मैंने लिखा है कि 2 मंथ का आपका फ़ीस है, एंड इफ़ यू विल यूज़ माई कोड Mayank101 तो आपका जो 4499 फीस है वो हो जाएगा 4049 रुपीज़। यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन दैट। तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए होगा यहाँ पर बेस्ट। सो यस, लोग ले रहे हैं यहाँ पर, पीपल आर टेकिंग बेनिफिट। सो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, फुल लेंथ टेस्ट, यू कैन टेक ऑल द बेनिफिट्स and use my code at the referral code section which is Mayank101 for getting a guys 10% discount। और यही नहीं गाइज, मैं एक स्पेशल लाइव क्लासेस भी लेता हूँ अनअकैडमी पर, जिस पर मैं फिजिक्स सिखाता हूँ फॉर फ्री। यस, वो फ्री चलता है और डेली लाइव क्लासेस होते हैं, कभी कभी ब्रेक हो जाता है 1-2 दिन, बट ऑलमोस्ट डेली लाइव क्लासेस ही होते हैं वहाँ पर अनअकैडमी पर। तो मैं अपना प्रोफाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। सो मेक श्योर आप मुझे फॉलो करो वहाँ पर, और फॉलो करोगे तो अपडेट्स मिलेगा, क्योंकि लाइव क्लासेस पर आकर लोग बोलते हैं कि मुझे अपडेट्स नहीं मिला। तो आप फॉलो करोगे, नोटिफाई बटन पर क्लिक करोगे, देन यू विल गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द लाइव क्लासेस, एंड देयर आई एम राइजिंग स्टार एजुकेटर इन द MSTCT। तो यस, मेक श्योर कि आप अपने डाउट्स लेकर आओ, फ्री लाइव क्लासेस है, अटेंड करो, नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पैटर्न आते हैं, क्या आते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर लाइव क्लास के मैं अपडेट्स देता हूँ, और PDF बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैं भेज चुका हूँ वहाँ पर। सो मेक श्योर टू ज्वाइन एंड टेक द फुल बेनिफिट ऑफ द फ्री लाइव क्लासेस, एंड यू कैन गेट द अपडेट बाय ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और इसी के साथ आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना है देन यू कैन यूज़ माई कोड विच इज़ Mayank101। उसका जो सब्सक्रिप्शन का भी लिंक है, जो सबसे पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यूजिंग माई कोड विच इज़ Mayank101। सो बैक टू द वीडियो गाइज। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते करते और 1-2 मॉक टेस्ट मैंने भी दिए थे ऑनलाइन, उससे मैंने सॉल्व करते करते मुझे ये समझा कि हमें क्वेश्चन जो है वो बहुत केयरफुली सबसे पढ़ना है।
तो होता ये है कि आप क्वेश्चन पहले पढ़ोगे नहीं और क्वेश्चन आप देख के ही कोई होते हैं ऐसे, मैंने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे देखा है कि पहला क्वेश्चन मिला नहीं, यस मुझे आ रहा है या, तो ये बहुत क्रिंज लगता है। हो सकता है कि आपको 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे के क्वेश्चन आए ना, तो डोंट गेट एक्साइटेड, और नहीं आ रहा है तो ये मत होना कि डीमोटिवेट हो जाओ, तो ऐसा आपको होना नहीं है। डोंट बी दैट किड कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो या एक्साइटेड हो जा रहे हो क्वेश्चन देख के। सो यस गाइज, रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली एंड रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, ये मैं आपको कहूँगा। कितना भी क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि समझ जाते हैं आपको, आप सॉल्व कर चुके हो, बट क्वेश्चन ट्वाइस पढ़ो उसे, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड डोंट एंटिसिपेट द सोल्यूशन बिफोर रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली। तो इसका मतलब ये है लाइन का कि समझो कि आप क्वेश्चन पढ़े, कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखे, पढ़े भी नहीं ध्यान से और समझ गए हाँ बहुत ईजी है, फार्मूला लगाना है इसमें, बस वैल्यूज पुट करना है, इसमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इसमें इनर्शिया का ये फार्मूला लग जाएगा, और ये सब करके आप सीधे आंसर फाइंड आउट कर रहे हो। और आप मानो ये बात कि जो आप मिस्टेक कर सकते हो वैसा मिस्टेक वो ऑप्शन में रहेगा कि आप वो उसे टिक करो। तो ऐसा होता है कि आप वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो लोगों को बहुत ईजी लगता है, दे सॉल्व और उन्हें कुछ आंसर मिलता है और वो ऑप्शन में भी होता है एंड दे टिक, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा उस पर। तो मेक श्योर टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, डोंट एंटिसिपेट द सोल्यूशन बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, 20-30 सेकेंड अच्छे से फास्ट पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से, और फिर सोल्यूशन पर जाओ, फटाफट आप सॉल्व करो। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में आपके 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके 1 मिनट में हो जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, और बाकी के आपके 25 क्वेश्चन है उसमें आपको लगेंगे 1 मिनट या लेट्स से 1 मिनट या 1 मिनट लग सकते हैं आपको, बट उससे ज़्यादा नहीं आपका लगना चाहिए क्योंकि टाइम लिमिट है हमारे पास। आपको करना है 100 क्वेश्चन इन 90 मिनट्स। सो देख सकते हो आप 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। तो यस, 20 to 25 आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके 30-40 सेकेंड में हो जाएंगे। सिंपल वैल्यू पुट करना एंड यू विल गेट द आंसर। जैसे आपको पूछ सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या है, या आपको कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि आपको फोर्स दे दिया, आपको डिस्टेंस दे दिया, आपको टॉर्क पूछ रहा है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं MST CT में। सो 20 to 25 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो कि आपको 30-40 सेकेंड में हो जाएंगे और बाकी के आपको 1 मिनट लगभग लगेंगे। सो डोंट एंटिसिपेट द सोल्यूशन बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो यहाँ पर जो भी मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ उसका मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ आपको, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप एक बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया है, फोर्स का आपको वेक्टर दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दिया है, आपको वर्क दे दिया, आपको वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, अगर आप ये अप्रोच भी करोगे तो ये हो जाएगा। जैसे कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका F.S, राइट, F.S विच इज़ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये क्वेश्चन में जो की पॉइंट था यहाँ पर वो ये था कि जो आपका फोर्स लग रहा है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द F, तो मतलब cos 0 होगा आपका और cos 0 1 होता है। तो अगर आपको ऐसा दे दिया क्वेश्चन में कि इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ F, तो लगभग जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो ऐसे आ चुके हैं, बट हो सकता है कि आपको अगले बार जो आपका ये CET आ रहा है 2022 में आपको दे सके कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ F लग रहा है, या आपको दे दे इन द राइट डायरेक्शन, राइट एंगल डायरेक्शन ऑफ F लग रहा है, मतलब F के 90 डायरेक्शन में लग रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे में अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, आप F.S निकाल के सीधे लगा दोगे, तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में रहेगा एंड यू विल टिक और आपका 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसके लिए वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, रीड क्वेश्चन ट्वाइस। सो इसके लिए यार इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ये पॉइंट मुझे बहुत हेल्प किया है, यस, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा है और यस, इट रियली हेल्प मी अलॉट। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेट ईच क्लियरली इनकरेक्ट आंसर। तो जब मैं अपना लाइव क्लास लेता हूँ एट अनअकैडमी विच इज़ फ्री, यू कैन ऑल्सो वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर, राइट। जब मैं लेता हूँ यहाँ पर अनअकैडमी पर, तो मैं जब भी क्वेश्चन लेता हूँ, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आधे क्वेश्चन सॉल्व करने से ही हम जो है 2 ऑप्शन को तो एटलीस्ट एलिमिनेट कर ही देते हैं। एक ऑप्शन होता है कभी कभी, पर 2 ऑप्शन मोस्टली हर क्वेश्चन में हो ही जाता है हमारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यू शुड बी क्लियर कि एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। तो ऐसे में
रफ पेपर जो आपको मिलता है वहाँ पर लिख दो आप BC इनकरेक्ट, या आप अपने माइंड में रख सकते हो, तो उसे आप इनकरेक्ट कर दो और बाकी के 2 ऑप्शन बचेंगे, सॉल्व करो एंड टिक द आंसर। और ऐसे क्वेश्चन में जैसे कि आपको आ भी नहीं रहे, लेट से आपने 2 तो एलिमिनेट कर दिया बट सॉल्व नहीं आ रहा है आपसे, तो आप दोनों में कन्फ्यूज़ हो, तो आपका 50% प्रोबेबिलिटी यहाँ पर करेक्ट होने का, राइट, सिंपल प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे में आप तुक्का मार सकते हो। तो तुक्का कब मारना है, लोग मारते हैं, इवन टॉपर्स डू द तुक्का थिंग, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है, राइट, कि हम कुछ तो करेक्ट करें यहाँ पर। तो तुक्का भी वही मार पाते हैं इजीली करेक्टली जो कि थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, तो इसके लिए आप अच्छे से टेक्स्ट बुक और फार्मूलाज पढ़ो। सो यस, एलिमिनेट ईच ऑप्शंस, एलिमिनेटिंग ऑप्शंस कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो यस, मैं अपने अनअकैडमी लाइव क्लास पर भी बताता हूँ लोगों की एलिमिनेट करते जाओ, और मैं एलिमिनेट करना भी सिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। सो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सो वेट अ मिनट, एक एग्जांपल देखते हैं, बट उसके पहले ये बता दूँ, ये दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ वर्किंग स्मार्टली। तो ये बहुत लोगों को आता है, और मेरे दोस्त लोग ऐसे थे जो कि जिन्होंने इतने स्मार्टली एलिमिनेट किया है, और यू कैन से लाइक उन्होंने इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया था बट एलिमिनेट कर करके उनका 90+ आ गया। तो ये बहुत अच्छा मेथड है एलिमिनेट करना ऑप्शन को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अभी आप ऐसे बच्चे हो जो कि कुछ नहीं पढ़ा है 2 साल में, तो आप ये मेथड कर सकते हो, बट इसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक पेपर अच्छे से आना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पर। तो ये मैंने अपने अनअकैडमी पे पढ़ाया था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन था आपका, आई थिंक सो 2019 में आया था, आई डोंट नो, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो जिसे पता ही नहीं पोलर मॉलिक्यूल कैसे आइडेंटिफाई करना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे करना है, ये क्वेश्चन मैंने इन डिटेल बताया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। एट अनअकैडमी इलेक्ट्रोस्टैटिक पर मैंने लिया था लेक्चर। तो जिसे आ ही नहीं रहा है कुछ भी, तो क्या करेगा, लेट्स से वो स्मार्ट गेस करेगा। यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल दिया है आपको, तो मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर है, हमें दिख रहा है कि राइट एंगल एक बन रहा है और एंगल के बीच में डिफरेंस है। तो मैं रहता यहाँ पर, तो मैं इसे क्लिक कर देता, और यही है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विच इज़ H2O। सो इसमें एलिमिनेट करना बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो पढ़ा नहीं है यही तभी वो ये मेथड करेगा, जो पढ़े अच्छे से उनको रीज़न पता होगा, और वो देख के लाइक ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, 10 सेकेंड से भी लेस है, 5 to 6 सेकेंड्स, बट 10 सेकेंड हम मान लेते हैं, ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिमिनेट ईच क्लियरली। अगर दिख रहा है कि यार इनकरेक्ट है तो उसे एलिमिनेट कर दो, सोच देखना ही नहीं है हमें, या लाइक B और C इनकरेक्ट है तो A और D पे ही नज़र रहना चाहिए आपका। सॉल्व करो, A करेक्ट है उसे टिक करो और आगे बढ़ो। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो आपके ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है फिजिक्स में, जैसे KTG, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, मोशन इन अ प्लेन, और आपके रे ऑप्टिक्स, ये सब है जो मोस्टली वर्डिंग बेस्ड है टॉपिक्स। इसमें आपको वर्डिंग पता चल गया कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है हमसे, और अगर आप वो वर्डिंग को इन इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो तो आपका क्वेश्चन लेस देन 45 सेकेंड में हो जाएगा। सो आपको अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन कि ये वर्डिंग क्या कह रहा है। जैसे ऑसिलेशन में अगर आपको दिया है पाथ लेंथ, तो आपको पाथ लेंथ पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आपको एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर में कहा गया है कि वो लेमैन से सेकंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट हम कैसे निकालते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्डिंग प्रॉपरली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो ये जो है पार्ट करने के लिए आपको जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड टू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू मस्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट। वर्डिंग समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सॉल्व करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। अभी भी टाइम है, 2 मंथ्स है आपके पास। और कौन सा बुक रेफ़र करना है, क्या रेफ़र करना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बुक कौन सा रेफ़र किया था और मैं कैसे सॉल्व करता था। सो अंडरलाइन, तो आप अंडरलाइन तो कर नहीं सकते हो, राइट, आपका क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, बट रफ वर्क पेपर जो आपका होता है उस पर आप लिख सकते हो द की पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच कंटेन्स द की टू द आंसर। तो जो भी की पार्ट है, जैसे अगर पाथ लेंथ दिया क्वेश्चन में तो मुझे समझ जाएगा ऑसिलेशन में कि पाथ लेंथ क्या होता है। मैं यहाँ पर वाइट कलर में लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पर पेपर पे लिख दूंगा कि जो मेरा पाथ लेंथ है, ये पाथ लेंथ लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, PA लिख देना शॉर्ट फॉर्म में। पाथ लेंथ क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर अ SHM। तो यहाँ पर अगर आपको A दिया है, अगर आपको पाथ लेंथ का वैल्यू दिया, आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो।
आपको पूछा वेलोसिटी मैक्स, तो वेलोसिटी मैक्स अगर दिया है तो हमको पता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा है। तो ये सब वर्डिंग का खेल है गाइस। आपको अगर वर्डिंग समझ में आ गया देन ट्रस्ट में कुछ नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है आपका फिजिक्स। यू विल इजीली बी एबल टू स्कोर 40+, ट्रस्ट मी। 45 से ऊपर भी जा सकता है, बट उसके लिए आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बट 40+ भी आ गया देन यू विल बी एबल टू स्कोर 98 to 99 परसेंटाइल इन फिजिक्स। So yes, understand the parts of the question very carefully and write down, note it in your rough paper. Next point अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में डाला हूँ क्योंकि हर वीडियो में पहले में डाल देता हूँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मूला, ये नहीं आता तो समझ लो वेस्ट है एग्ज़ाम देना भी, क्योंकि फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, तो मेल करके बता रहे कि भैया मुझे हेल्प हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अब। तो मैंने आपको बताया था कि सुबह आप जैसे उठते हो तो 2 घंटा आपको फार्मूला पढ़ना है। सो डिटेल वीडियो विल बी कमिंग ऑन थर्सडे। एक अच्छा खासा 30 मिनट्स का वीडियो बना रहा हूँ जिस पर मैं फिजिक्स के जितने भी फार्मूला है, टेक्स्ट बुक के जितने भी वन लाइनर है उस टॉपिक के रिलेटेड, वो आने वाले। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। सो डिटेल वीडियो इज कमिंग ऑन थर्सडे। रीड योर टेक्स्ट बुक थोरोली गाइस। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से हमको करना है। जो भी आपको लग रहा है कि ये नहीं आ सकता है वही आएगा, तो ये सोच के अगर आप पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। और ये तभी आएगा गाइस, ये अगर आप 50+ लाइक होगा इस वीडियो पर, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई एम ए सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो मुझे भी पढ़ाई होता है, मेरा सेमेस्टर ऑफलाइन होने वाला है। तो ये सब टाइम निकाल कर वीडियो करना, जैसे कि आज मैं वीडियो बनाने के लिए कॉलेज नहीं गया, तो ये सब मैं बता नहीं रहा हूँ लाइक फॉर गेनिंग व्यूज़ लाइक्स, बट यस इतना अगर मैं कर रहा हूँ आपके लिए तो एक छोटा सा लाइक आप कर ही सकते हो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही चलता है। देन ओनली आई विल एबल टू पोस्ट, और तभी मैं पोस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे भी बहुत नहीं लगेगा। पीपल आर लाइक वॉचिंग 600-700 व्यूज़ आ रहे, लाइक आ रहे 28-30, और लोग देख रहे, कमेंट भी कर रहे, बट दे आर नॉट लाइकिंग। तो मेक श्योर टू लाइक, क्योंकि इतना आपका टाइम नहीं जाएगा उसके लिए। और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब के लिए मैं आपको इतना बोलता नहीं हूँ, आपको लग रहा है हेल्प हो रहा है तो आप कर सकते हो, बट लाइक करो यार, क्योंकि मेहनत लगता है। अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन बीइंग रिपीटेड फ्रॉम एवरी टॉपिक। सो पैटर्न आपको समझना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कैसे पैटर्न पूछ रहे क्वेश्चंस के। जैसे ये एक क्वेश्चन है, बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट ऑफ द सेम मास, द मोमेंटम ऑफ द 2 पार्ट ये क्वेश्चन में क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व करना है, खत्म क्वेश्चन। ऐसे पैटर्न के बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मास इज अटैच टू द वन स्ट्रिंग ऑफ द क्रॉसेस टॉप मोस्ट पार्ट। ये किसका है, सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है क्वेश्चन। स्पीड द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अब स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल पूछा है, हमें पता है नीचे क्या होता है √5gr, बीच में क्या होता है हॉरिजॉन्टल में √3gr, ऊपर क्या होता है √gr, खत्म। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू डिकोड ऑल द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। ये एक पैटर्न है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। नेक्स्ट पैटर्न अगर हम देखें, ये है आपका कॉइन वाला क्वेश्चन जिसमें कि आपको दिया है, इसमें आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू द हाइट 10r, ये वो, इसमें हमको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है जो आपको पॉइंट दिया है, और जो नेक्स्ट पॉइंट दिया आपको निकालना है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कर देना, एंड यू विल गेट द आंसर। और ये आई थिंक सो डी ऑप्शन, क्योंकि ऐसे पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। इसके ऊपर मैंने अपने ट्रिक भी बताया कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन एट अनअकैडमी लाइव क्लास। यू कैन वॉच द ग्रेविटेशन लेक्चर ऑन अनअकैडमी, प्रोफाइल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार। ये देखो और भी क्वेश्चंस हैं कि रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट बैट, ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, सिंपल है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये है आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कि कैसे सॉल्व करना है, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार। सो यस, पैटर्न डिकोड करो। और अगर मैं यहाँ पर बताऊँ सम पॉइंट्स अबाउट फिजिक्स एंड मैथ्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सम पॉइंट्स अबाउट फिजिक्स एंड मैथ्स, प्रैक्टिस। तो फिजिक्स और मैथ्स आपका ऐसा कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपके लिए अच्छा होगा। सो प्रैक्टिस इज़ द की फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया फिजिक्स के लिए, आप ये मैथ्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो। काफ़ी हद तक सेम ही होता है फिजिक्स और मैथ्स आपका। केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ता है, थियरी वियरी आपको रटना भी पड़ता है कुछ टॉपिक्स, बट इसमें ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। फार्मूलाज आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स अच्छे आने चाहिए, क्योंकि 10-20 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिसमें एक्चुअली आपको कॉन्सेप्ट्स लगेंगे अच्छे लेवल के, तो कॉन्सेप्ट्स भी आपको आने चाहिए। एंड सॉल्विंग मॉक पेपर, तो मॉक पेपर मैं दे चुका हूँ, लिंक विल बी हियर डिस्प्लेड, जाओ यार सॉल्व करो। ऑलरेडी 1K व्यूज़ है उस वीडियो पर,
पीपल आर मेलिंग मी कि इसका सोल्यूशन भेजो. सो यस, सॉल्व द मॉक टेस्ट. दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड लाइक करो गाइज, मेक श्योर टू लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो कि MSTCT दे रहा है. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये 2 मंथ का जो प्रिपरेशन है अगर आप अच्छे से कर रहे हो, इट्स ऑल वर्थ इट. बाय.